मिथ्या एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें रीज़न पता चलता है कि आखिर जूही मैडम बीच में ही क्यों मीटिंग छोड़ करके चली गई थी। दरअसल रिया ने उन्हें एक अननोन मैसेज से उन्हीं के पति नील के जेनिटल्स की फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दी थी, जिसके बाद वो उन्होंने जब उस स्क्रीनशॉट को देखा तो काफ़ी स्ट्रेस में आ गई। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती हैं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, लेकिन वो इस परेशानी को बयान नहीं कर पाती हैं। अब इधर हम देखते हैं नील को, जो कि सवेरे दौड़ रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि जिस ग्रांट के लिए उसने अप्लाई किया था वो ग्रांट में उसे सक्सेस मिल गई है। वो इस खुशखबरी को बताने के लिए अपनी पति ने जूही के पास फ़ोन करना चाहता है, लेकिन इधर हम जूही को देखते हैं जो काफ़ी इमोशनल है और उसकी मदर उससे पूछती हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो जूही उन्हें सारा चीज़ बताती हैं। इधर हम देखते हैं रिया को, जो कि नील के पास पहुंचती है और रिया नील से कहती है कि लास्ट नाइट हम लोग काफ़ी ड्रंक थे और इसीलिए मैंने आपको अपनी पिक भेज दी, आप मेरी पिक को डिलीट कर दीजिए क्योंकि जो भी हुआ सही नहीं था। जिस पर नील कहता है कि मैंने ऑलरेडी उसे डिलीट कर दी है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी मेरी पिक को डिलीट कर देना। जिस पर रिया कहती है कि हाँ सर, मैंने भी आपकी पिक को डिलीट कर दिया है। अब इधर हम देखते हैं कि नील अपनी पत्नी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर उसके सास ससुर उसे काफ़ी नाराज़ है और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हो। जिसके बाद नील यही सब समझाने के लिए जूही के पास पहुंचता है और जूही से कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, लास्ट नाइट मैं ड्रंक था और उसने मेरे ऊपर दिमाग खेला और मैं उसके जाल में फंसता चला गया। और तभी हमें पता चलता है कि जो जूही है वो प्रेग्नेंट भी है। इधर हम देखते हैं जूही के फादर को, जो कि डायरेक्ट जाते हैं रिया के पास, जहाँ पर वो रिया से कहते हैं कि तुम इन सब चीज़ के मामले में जूही को क्यों घसीट रही हो, ये सभी मामला मेरे और तुम्हारे बीच का है, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। जिस पर रिया कहती है कि आपको जूही को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, वो खुद ब खुद इस जाल में आ रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो ज़बरदस्ती मुझसे ऑब्सेस्ड है, इसी वजह से उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपने उसे सच्चाई बता दी होती तो वो इस तरह की चीज़ों में ना फंस पाती। जहाँ पर जूही के फादर कहते हैं कि तुम किसी तरह से उसको इस मामले से दूर रखो, मैं उसे सच्चाई बताने का ज़रूर कोशिश करूँगा, कल मैं अपने 35th एनिवर्सरी में उसको सच्चाई बताने वाला हूँ। जहाँ पर रिया नाराज़ हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल रहे हो और तुम साथ ही साथ वेडिंग एनिवर्सरी भी बना रहे हो। जिस पर जूही के फादर उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें किस किस इशू को झेलना पड़ा है, लेकिन प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कहा। जिस पर रिया कहती है कि एक सॉरी छोटा सा शब्द है, इस सॉरी से कुछ काम नहीं चलेगा, इसलिए मिस्टर त्यागी अब बेहतर होगा कि आप मेरे कमरे को छोड़ करके यहाँ से वापस अपने घर चले जाइए। और अगर आपने जल्दी ही जूही और सुधा को ये सच्चाई नहीं बताई तो मैं पूरी दुनिया को ये सच्चाई बता दूंगी। जिसके पास उनके फादर उनके घर वापस चले जाते हैं। जहाँ पर हम इधर देखते हैं जूही को और उनके पति नील उनसे बातचीत करते रहते हैं, जहाँ पर नील जूही को मनाना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं पिछले समय में ड्रंक था, इसलिए मैंने उसे ऐसी फ़ोटो भेज दी, वो हम लोगों के साथ माइंड गेम खेल रही है और तुमसे बेहतर इसको कौन जान सकता है कि वो मुझे भी इस खेल में शामिल करना चाहती थी ताकि तुम उसके रिव्यू मीटिंग से बाहर हो जाओ। इधर हम देखते हैं कि जो रिया है वो अपने फादर के घर जा चुकी है। रिया के फादर ने उसके मौसी से शादी कर ली थी क्योंकि उसकी माँ चली गई थी, जहाँ पर वो अपने फादर से नाराज़ है और अपनी मासी से भी नाराज़ है। तो रिया के फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मासी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और अगर वो प्यार ना करती होती तो क्यों तुम्हें बार बार पूछती। जहाँ पर रिया अपने फादर से कहती है कि मेरी माँ के अलावा मुझे सबसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता था। तो उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इतना ही प्यार करती थी, तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई। जिस पर रिया कोई जवाब नहीं दे पाती है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इस बात को ध्यान से सुनो कि तुम्हारी मासी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उनकी रिस्पेक्ट करो। इधर हम देखते हैं विशाल सर को, जो कि जूही मैम के साथ खड़े हैं और विशाल सर रीज़न पूछते हैं जूही से कि आपने मीटिंग बीच में छोड़कर क्यों चली गई। जहाँ पर जूही कहती है कि मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, तो विशाल सर कहते हैं कि आपका पर्सनल मैटर लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए डिम्पल मैम ने अब ये कह दिया है कि आपको एचओडी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर नील पहुँच जाता है और वो जूही से कहता है कि आज रात को पार्टी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वापस चली आओ, जिससे हम दोनों तुम्हारे फादर के वेडिंग पार्टी में पहुँच सकें। जहाँ पर वो नील को मना कर देती है और कहती है कि तुम अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, मैं तुमसे
कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और फिर वो अपने पेरेंट्स के घर वापस चली जाती है, जहाँ पर जूही की मदर उसे समझाती है कि शादी में ये सब चीज़ें होती रहती है और कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसी हरकत कर सकता है जैसे नील ने किया था, नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो किसी और लड़की को भेजे। और उसे मनाने की कोशिश करती है कि शायद नील से गलती से हो गया हो, वो ड्रंक था, इसलिए तुम उसे माफ़ कर दो। अब इधर हम देखते हैं नील को, जो कि ड्रंक तो फिर करने लगता है और तभी रिया का मैसेज उसके पास आता है, जहाँ पर शुरुआत में वो रिया के मैसेज को इग्नोर करता है, लेकिन फिर रिया कहती है कि अर्जेंट है। तब वो रिया से मिलने पहुँच जाता है कॉलेज में, जहाँ पर कॉलेज के टॉप पर रिया बैठी होती है और वहीं से वो नील को देख रही होती है। नील उसे समझा करके वापस नीचे आने को कहता है, तो रिया उसे मना कर देती है और कहती है कि सर मैं 2 मिनट केवल बैठना चाहती हूँ। जिस पर नील कहता है कि ठीक है 2 मिनट, जहाँ पर वो 2 मिनट आपस में बात करते रहते हैं। और फिर उसके बाद नील कहता है कि 2 मिनट पूरे हुए, चलो अब कमरे में चलते हैं नीचे, जहाँ पर वो उतरने का बहाना करके लटकने लगती है और नील उसे पकड़ लेता है और कहती है कि आप मुझे एक रीज़न दीजिए, मैं जीना क्यों चाहूँ। जिस पर नील उसे कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम मेरे कमरे में आ सकती हो, हम लोग खूब दारू वगैरह पियेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। लेकिन रिया ये नहीं चाहती थी। रिया चाहती थी कि अगर आप मुझे सचमुच में बताना चाहते हैं तो केवल आप एक ही काम करिए, आप मुझे फ़क कीजिए। जहाँ पर रिया को नील ले जाता है और दे बोथ फक्ड ईच अदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जब नील उसको उसके साथ करने के बाद वापस वहाँ से बाहर निकलता है, तो नील के मोबाइल से रिया मैसेज करती है जूही के पास, जहाँ पर वो जूही को कहती है कि बहुत अर्जेंट है, इसलिए तुम मेरे घर वापस आ जाओ। और वो नील के मैसेज से जूही को मैसेज करती है, जहाँ पर 3 घंटे बाद का समय आता है। और इधर हम देखते हैं कि नील का मर्डर हो चुका है और पुलिस वाले पूछते रहते हैं उसी सिक्योरिटी गार्ड से, जहाँ पर रोनिन से वो पूछते हैं कि रात को हॉस्टल में किसका फ़ोन आया था। तो वो बताता है कि रात को 12:45 बजे के करीब किसी महिला का कॉल आया था और उस समय वो पूछ रही थी रिया मैडम को, लेकिन रिया मैडम मुझे लगता है अपने घर में सो रही थी। जहाँ पर रिया के पास पुलिस वाले पहुँचते हैं, तो पुलिस वाले रिया से कारण पूछते हैं कि आखिर तुम्हें रात को 12:45 में किसने कॉल किया था। तो वो कहती है कि सर जूही मैडम ने ही मुझे कॉल किया होगा। तो पूछते हैं कि क्या रीज़न है, तुम्हें जूही क्यों इतना नाराज़ तुमसे रहती है। तो वो बोलती है कि वो मुझसे इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैंने उनके हस्बैंड के साथ स्लीप किया है। जिस पर वो बोलता है कि क्या स्लीप। तो वो बोलती है कि मैंने कई बार उसके साथ हुकअप किया है, उनके हस्बैंड के साथ। तो वो पुलिस वाला हंसता है और पुलिस वाला पूछता इसकी खबर ही को कैसे पता चली। तो वो बोलती है कि शायद नील ने ड्रिंक किया था, इसलिए नील ने गलती से उसे बता दिया होगा। तो बोलता है कि कल नील कहाँ था। तो वो बोलती है कि सर नील कल अपनी पत्नी से झगड़ा किया था, जिसके बाद हम दोनों ने साथ में हुकअप किया और नील यहीं पे था और 3 घंटे बाद फिर उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है कि जूही मैम ने ही उन्हें मर्डर किया है और उन लोगों के बीच में शायद इस बात को लेकर के काफ़ी झगड़ा हुआ होगा, जिसके बाद ये एपिसोड 4 ख़त्म होता है।